बोले शंकर भगवान की जय। शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। महाराज बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर 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 भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर 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 भोले
शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शिव महापुराण की जय, यज्ञदेव भगवान की जय, ग्राम के सभी देवी देवता की जय। आइएगा, शिव महापुराण प्रारंभ होने से पहले हमारे बीच में आए मेहमान का थोड़ा पुष्प से भगवान का पुष्प अर्पण करके आशीर्वाद हमारे पंडित जी से प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात कथा यहाँ पर चलेगा। कथा चालू होने पर यहाँ पर कोई ऊपर में आदेश नहीं है महाराज जी का, तो जिसको भी 2-4 जने का यहाँ पर स्वागत भगवान के आशीर्वाद लेना हो तो यहाँ मैं पुकार देता हूँ। आइएगा, शिव महापुराण भगवान जी में आप लोग फूल अर्पित करेंगे और हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइएगा, भरतलाल साहू जी मगरलोड, आइएगा, भगवान में पुष्प अर्पित करें और हमारे महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में गणपत राम गणराज जी आप भी आएंगे। नाथू राम कंवर जी शुक्ला भाटा से पधारे हुए हैं। आइएगा,
नाथूराम जी कंवर शुक्ला भाटा से, कीर्तन राम साहू जी शुक्ला भाटा से पधारे हुए हैं। आइएगा, व्यास मंच की ओर पधारेंगे और शिव महापुराण में पुष्प अर्पित करेंगे और हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तीरथ राम साहू जी भैंस मुंडी, आप सभी से अनुरोध है आप लोग हमारा आवाज पहुंचे शीघ्र आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ माताओं का नाम यहाँ पर आया है। हेमबाई सिन्हा मगरलोड, पुष्पांजलि साहू छिपली, महिला साहू समाज के अध्यक्ष है। पुष्पांजलि साहू छिपली से पधारे हुए हैं, आप आएंगे। इनके बाद माताओं का थोड़ा सा ये होगा। साथ में ललिता सिन्हा मगरलोड, आप तीनों माताएं यहाँ पर आएंगे और हमारे शिव महापुराण में पुष्प अर्पित करेंगे और हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइएगा, स्वागत की इस कड़ी में जुड़े परम श्रद्धेय सम्माननीय भैया गिरधारी लाल पटेल जी से भी मैं विनती करूं कि आप भी मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, महाराज जी का व्यासपीठ में स्वागत अभिनंदन करेंगे। और परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री हरिचरण साहू जी से भी निवेदन कर दूं, आप भी मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान देंगे और महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने मगरलोड धाम में सबसे पहले शिव महापुराण का आयोजन किया महाराज जी के श्रीमुख से, तो मैं सम्माननीय भैया अजय कुमार जी साहू, अमर साहू जी, आप भाइयों से भी निवेदन कर दो। सम्माननीय गुरुदेव, हमारे आदरणीय गुरुदेव जी के पुत्र हैं, आप दोनों से भैया से, अजय कुमार जी और अमर भैया से, साथ ही साथ श्रीचंद यादव जी से भी निवेदन करूं, आप भी मंच में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूधराम सिन्हा जी से मैं निवेदन कर दूं, साथ ही साथ परम श्रद्धेय सम्माननीय सुरेंद्र कुमार सिन्हा जी से मैं निवेदन कर दूं, आप भी आइएगा। और हमारे बीच हमारे महाव्यापारी संघ के आदरणीय जन भी उपस्थित हुए हैं, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आपके श्री हाथों से जो है महाराज जी के सुंदर यहाँ पर आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएंगे। महाव्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण, मैं उनके नाम का भी वाचन कर दूं। आइएगा, हमारे संतजन सम्माननीय हरिचरण साहू जी, आप भी आएंगे। और महाव्यापारी संघ मगरलोड भैंस मुंडी से पहुंचे हैं हमारे आदरणीय जन, जो धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं और हमारे मगरलोड की शोभा, महाव्यापारी संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सभी का आगमन हुआ है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइएगा, महाराज जी से आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष श्री यादराव गायकवाड़ जी, सचिव हैं सम्मानीय सुखदेव राम साहू जी, एवं हमारे आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश सिन्हा जी, झागेश्वर सिन्हा जी, सम्मानीय अजय साहू जी, सम्मानीय देवेंद्र साहू जी पार्षद, मैन सिंह हिरवानी जी से भी निवेदन कर दूं, एवं और भी जितने लोग महाव्यापारी संघ से जुड़े हैं, चुमन प्रसाद दर्शना जी से मैं निवेदन कर दूं, आइएगा। हमारे आदरणीय जन जो मगरलोड की आन बान शान है और महाव्यापारी के महासंघ के माध्यम से आप जुड़े रहते हैं, विभिन्न धर्म कार्यों में आप जाकर के अपनी भूमिका अदा करते हैं, मैं आदरणीय जनों का, आइएगा। डॉक्टर साहब के भैया जी से मैं निवेदन कर दूं, सिन्हा जी से, आप भी हमारी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं समस्त नगरवासी, नगर पंचायत मगरलोड के श्रोता समाज को पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि आप सभी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस महापुराण साप्ताहिक महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करते हुए समिधा अर्पित करने हेतु एवं हमारे नगर पुरोहित महाराज जी के श्रीमुख से आप सभी जो है शिव महापुराण की महान कथा, अमृत कथा आप सबके बीच में ये गंगा की धार, पवित्र धार के समान माँ गंगा आप सबको पवित्र करने के लिए पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ये स्नेह अपना आशीर्वाद और साथ ही साथ महाराज जी के प्रति आप सब जो अपना प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे हैं,
मैं इसके लिए आयोजक समिति जय बजरंग युवा समिति मगरलोड के सभी सदस्यों की ओर से मैं आप सभी महाव्यापारी संघ के व्यापारी बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और कहते हैं कि कांटों से दूर रहो, फूलों से हो आप सबका सामना। कांटों आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जग प्रलय करता शिवं सत्यम सुंदरा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमकावासवासं भजेऽहम् करारविन्देण पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्ता पठस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दम् मनसा स्मरामि जिह्वे त्रिविश्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतलाय नमो नमः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां न विनः पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तममैश्वर प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय श्री महापुराण की जय हर 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 महादेव शंभो प्रेम से बोलो उज्जैन के महाकाल बाबा की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम
शिव महापुराण। आवाज क्लियर आप तक पहुंच रहा है? आवाज क्लियर है? कल बहुत से लोगों का शिकायत था महाराज एक तो ऐसे काले हैं और उसके तक लाइट नहीं पड़ता तो दिखता नहीं महाराज, कहाँ से कथा सुनाता है समझ नहीं आता। बहुत लोगों का ये कल आयोजक समिति को ये संदेश मिला था, काले हुए तो हम क्या हुए, दिल वाले हैं। हम तो शिव के चाहने वाले हैं, कन्हैया के चाहने वाले हैं। हमारे सूरत को मत देखिए, ये समझिए प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जी के उस चलचित्र को, उसके मुखार बिंद को आप अपने नयनों में बसा करके रख दीजिए। यही समझिए कि उसकी वाणी है और बैठा यहाँ रवि है। यही आप सब भाव लेकर के यहाँ पतित पावनी मोक्षदायिनी अमृतमयी कथा शिव महापुराण की पावन कथा निरंतर आज पंचम दिवस है ना, 5 दिवस हो गए, पता ही नहीं चला कब 5 दिन बीता। चलिए 5 और 2 कितना होता है 7 दिन में आना है और उसी 7 दिन में सबको जाना है। अब ये शिव महापुराण कितने दिन की है? 7 दिन। हम चाहते थे इसको सिर्फ 15 दिन के लिए कर देते, एक पापा कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, लेकिन नहीं, जब 7 दिवस में हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसी 7 दिवस में यह शिव महापुराण की कथा को आप सबको रसपान कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, अभी जिस प्रकार से आप मेरा इस व्यास पे मान सम्मान करते हैं, इसका मैं काबिल तो नहीं हूँ। भगवान की असीम कृपा है और उस परमात्मा की कृपा है जो यह सब हो रहा है। उसी के तो कोई कहा है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करता कौन है? कन्हैया करता है। और नाम किसका होता है? रवि का। रवि महाराज का नाम हो जाता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जितना जो भी कुछ करता है, आइए ये महाव्यापारी संघ वाले का और बचा है, स्वागत करता है। आइए, अब उसका नाम ही है व्यापारी संघ नहीं है, महाव्यापारी संघ है। और कार्यक्रम का भी है शिव महापुराण। हम तो बाबा से यही निवेदन करेंगे, जितने यहाँ महाव्यापारी संघ के जो भी यहाँ पहुंचे हैं और नहीं भी पहुंचे थे, काबत की यही गांव में हम रहना है। अब उभरे दुकान से हमरा खरीदी करना है, तो कुबेर भगवान सदैव कर भंडार भरे रहे। अबे महाराज का कथा पूजन सदैव बुलाते रहे। यही महाव्यापारी संघ को यह व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं। आइए, एक तो आज इसी समय हम बहुत विलम्ब हो चुके हैं। आज का सादा संस्कार बहुत अधिक हो गया। महाव्यापारी संघ के द्वारा आज यह व्यासपीठ में मेरा सम्मान किया, इसके लिए महाव्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी सदस्यगण को हृदय से यह व्यासपीठ वंदन करता है, अभिनंदन करता है। और साथ ही साथ इस व्यासपीठ में आज मैं उससे बात किया तो बोले, अमर भैया मैं डॉक्टर हूँ महाराज और मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रहा है। मन तो इतना कर रहा है कि कार्यक्रम को देखने आऊं, क्योंकि वो बैठा था जजमान में। और सबसे पहले तो ये ब्राह्मण का वो ताकत नहीं कि शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करवा सके। अमर भैया जब मेरे यहाँ आए थे अपने पापा के साथ नारियल लेने के लिए, शिव महापुराण करने के लिए, तो मैं सोच में पड़ गया क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वहाँ मेरे को उनका सानिध्य मिला, सभी का प्यार मिला, स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा यदि किसी का कृपा मिला तो श्रद्धेय मिश्र जी महाराज जी की मुझे पूर्ण रूपेण आशीर्वाद मिल करके अवघड़दानी बाबा जो है उसमें समावेश हुआ। और उसी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा जो है आप सबको मैं ये दूसरी बार नगर पंचायत मगल में मेरी कथा शिव महापुराण की कथा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहला मेरा जजमान बड़ा शिव महापुराण का आदरणीय श्री अमरचंद जी साहू, उनकी धर्मपत्नी और उनकी पुत्री की नाम है मीनाक्षी।
पिनाक किसका है? भोलेनाथ के है ना, आप सब जानते हैं। उसको रखेंगे अपने पास, तो भगवान को उसके ऊपर कृपा बरसाई रही, कोई दो मत की बात ही नहीं है। ये इस प्रकार की कृपा है। आइए पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करें। सर्वप्रथम आज यहाँ पहुंचे संत जन, विद्वान जन और बाहर से पहुंचे हुए सभी अतिथियों का यह व्यासपीठ हृदय से नमन वंदन अभिनंदन आप सभी का करता है। आइए सर्वप्रथम ग्राम की देवी को प्रणाम करते हुए यहाँ के जितने भी आराध्य देव, इष्ट देव, सभी देवताओं के चरणों को प्रणाम करते हुए, पूज्य विजय जी माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए, और यही भाव लेकर के सिया राम मैं सब जग जाने और करम प्रणाम जूझ जुग पाने, उस हृदय में विराजमान मेरे अवगढ़दानी बाबा राघवेंद्र सरकार के चरणों को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्ति मैया के चरणों को वंदन करते हुए या पतित पावनी मोक्षदायिनी शिव महापुराण कथा आप और हम सब रसपान करेंगे सभी। सर्वप्रथम हम सब मिलकर के ये जहाँ शिव पुराण की कथा जहाँ प्रवाहित हो रही है, इस स्थान में आप सभी सब जगह को आप सब अब जान चुके हैं। एक जने आज मेरे को बोल रहे थे, महाराज ठाकुर घाट की जगह में एल महादेव घाट का वो तब बन ही नहीं ऐसे करके। मैं कहूँ ठाकुर घाट हमारे गाँव के सियान में रखने जगह का नाम मिला, लेकिन ये अब ठाकुर घाट नहीं रहा। ये क्या हो गया? ठाकुर धाम हो गया। और जहाँ ठाकुर का धाम होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? वृंदावन। और यही वृंदावन बना और यही काशी की नगरी बना, जहाँ बाबा अवगढ़दानी बाबा बैठ करके शिव महापुराण की कथा निरंतर जो है आज पंचम दिवस की कथा आप सबको रसपान करा रहे हैं। और एक और इस जगह की महत्ता है। पहले की समय था जिस समय हम छोटे छोटे थे, बालक थे, बच्चे थे, उस समय इस जहाँ बैठा है वो बाबा दरबार लगा है। सबसे पहले मेरा गणेश पूजा कहाँ हुआ था? भगत चौक। मेरा बचपना शुरुआत हुआ भगत चौक में। मैं गणेश की स्थापना सबसे प्रथम बार किया। इसमें मुझे कितना रुपए दक्षिणा मिला था? 5 रुपया। और उस 5 रुपये को लेकर मैं कहाँ गया था? पाड़े के पास मेरे को गणेश भगवान को वो दिया था मेरे को। और उसके बाद में जब कथा पूजा की पारी आई तो सबसे पहले मेरे इस मुखार बंदी से सत्यनारायण भगवान की जो कथा, बहुत से यहाँ के भक्त प्रेमियों के यहाँ मैं जाकर के भगवान की कथा पूजा करता हूँ, लेकिन जब सबसे पहले मैं सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ किया वो कोई और स्थान नहीं था, ये ठाकुर घाट। यही सबसे पहले मैं श्री भगवान अवगढ़दानी बाबा को शिवरात्रि के पर्व बाबूजी के पास टाइम नहीं मिल पाया था, तो बाबूजी शुक्ला भाट में फंसे थे, नहीं आ पाए समय में। तो पुनीत पांडे जो है मेरे को उठा करके ले आया और कहने लगे चलो ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, आप वहाँ बैठिए पुस्तक देख के पढ़िए। और मैंने सब उसको सौंप दिया। ठीक है बाबा, सब आपकी इच्छा है। और यही सबसे पहले मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का पूजन किया था, कथा वाचा था। और आज उसकी ये कृपा हुई, इसी स्थान में मुझे व्यास पीठ में बैठा दिया। इसके लिए तो सबसे ज्यादा मैं ऋणी हूँ उस बाबा ठाकुर घाट में अवगढ़दानी बाबा का। सदैव ऋणी रहूंगा जब तक ये जीवन रहेगा, सदैव मैं भगवान का ऋणी रहूंगा जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है। मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, और इस स्थान में न जाने कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त किया है, उस सभी जीवों को तारने के लिए यह शिव महापुराण की कथा हम रसपान कर रहे हैं सज्जनों। आइए विश्व शांति की प्रार्थना के लिए हम और आप सभी हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और पितरों की शांति के लिए विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए आज की यह
पतित पावनी मोक्षदायिनी अमृतमयी कथा शिव महापुराण की कथा हम सब मिल करके आज की कथा को बड़े हर्षो उल्लास के साथ में इस अमृत को जो है रसपान करेंगे, पिएंगे और अपने जीवन को इसको सौंपेंगे, शंभू को सौंपेंगे। चलिए सभी यहाँ पर बंद कर लेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडारी, सौभद्र भाव लेके सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया होए न कोई, सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूत मोत धन धान्य से वंचित रहे न हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूत मोत धन धान्य से वंचित रहे न हो। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा तो सौभाग्य दूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरी धाम की बनी रहे मत की। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा मेरे नाम की बनी रहे मत की। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे हमको करो निहार। हमें बनाओ
पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में धीरज सबको दो करता। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में धीरज सबको दो करता। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। कर्म फल देनहार, हमको बुद्धि दीजिए सुख के हो भंडार। नारायण तुम आप हो कर्म फल देनहार, हमको बुद्धि दीजिए सुख के भंडार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कि पानी दो, साधु संगत सुख दीजे दया नम्र का दान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संतन सुख दीजिए दया नम्र का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। यह जो श्री महापुराण पावन कथा आप सभी दानवीर भामा साहब के दानदाता के सहयोग से और भक्ति स्वरूपा माँ श्री वात्सल्य ममता में माताओं के विशेष सहयोग से यह शिव महापुराण की कथा आज निरंतर पंचम दिवस जो है प्रवाहित इस शिव घाट में ठाकुर घाट में हम सब बैठ कर कर रहे हैं। जैसा आप सब कल भगवान की पावन कथा गणेश जी महाराज जी का प्रादुर्भाव, कार्तिकेय महाराज जी का प्रादुर्भाव, तारकासुर जैसे नामक पापियों को जो है भगवान ने कि पुत्र के द्वारा जो है उन्हें संहार किया है, तारा है भगवान। सौनक आदि ऋषि जो है सूत जी महाराज से एक बार प्रश्न किया, भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? और बहुत से विद्वान जो है इसका अनेक प्रकार के मत जो है अपने अपने मतानुसार भगवान के इस धराधाम में अवतार लेने का अनेक कारण बतलाया। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, वो परमात्मा भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसता है और इस भारत भूमि में ही कृष्ण बनकर आया, वो राम बनकर आया, परशुराम बनकर आया। जो भी अवतार लिया वो कहाँ लिया? इस भारत में। कभी आप सुने हो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे हम सब जानते हैं विकसित राष्ट्र है और राष्ट्राध्यक्ष है। कभी सुने हो अमेरिका में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, भारत भूमि में जन्म लिया है। भगवान भोलेनाथ का जो कैलाश धाम है वो कहाँ है? कैलाश मानसरोवर हिमालय में। और इस भारत की रक्षा कौन करता है? हिमालय। ये परमात्मा की विशेष कृपा है कि जिस भारत भूमि में हम जो जीव रहते हैं बड़ा ही सौभाग्यशाली है। भाग्य से तो मिल जाता है। आपका भाग्य है
वो भाग्य का मिलेगा। लेकिन और कुछ जब भाग्य से जब ज्यादा मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सौभाग्य कहा जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है। हम जहाँ रहते हैं उसे भारत माता कहते हैं और उस भारत माता में आप और हम सब निवास करते हैं। जहाँ मेरे राम आए, कृष्ण आए, सभी देवता जो है इस धराधाम में आकर के अपना लीला करके अपना अपना धाम पहुंचे। रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है। विप्रधेय सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। किसके लिए लिया है? विप्रधेय सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी संतों को सताना मत, कभी गौ को सताना मत। जब गौ माता अधिक दुखी होती है तो आप देखना उसके आंखों से आंसू जो है बहने लगते हैं। जैसे हम लोग क्या समझते हैं, हमारे घर के गाय गर्मी हो गई। अरे पागल, उसे क्या गर्मी होगा जिसमें 33 कोटि देवता समाहित है, उसको क्या गर्मी होगा? हमसे अनायास किसी न किसी प्रकार से उसको आघात लगा है, ठेस पहुंचा है तो वह अश्रुपात कर है। वो तो मैं 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा बुचड़ खाना बंद हो गया। उस बुचड़ खाने के लिए अगर कभी आपको दृश्य मिल जाए ना, उस दृश्य को देखना अपने मोबाइल पर, किस प्रकार से उसके साथ अत्याचार होता है। और मैं तो ये हर व्यास में से ये बात बोलता हूँ, जिस दिन इस धराधाम में, ये हमारी धरती में गाय जिस दिन गरु हो जाए, समझ जाए ये धरती अंतिम सोपान पर पहुंच चुकी है। दिवाली के दूसरा दिन हम सब क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट की पर्व मनाते हैं। बस वही दिनों को इज्जत है। काबर खिचड़ी खरीदे हम खाओ, ओकर चक्कर में वहाँ जिमी कांदा चूरे। अरे जिमी कांदा क्या है पता है आप लोगों को? तो उसे सोने की उपाधि मिली, स्वर्ण की उपाधि मिली है जिमी कांदा। जिमी कांदा को चढ़ाने मात्र से सोने का दान होता है, सोना स्वर्ण। अब ऐसे मत कहो महाराज में तो फेवरेट है जिमी कांदा अगर पाए तो जाए पर याद है कहाँ से चढ़ाए बोले से समझैया ला इशारा कर। ठीक है, तो आइए आज की इस पावन कथा में हम और आप सब रसपान करें। आइए हमारे भी इस नगर के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने इस नगर को संभाला था, आदरणीय मेरे सुरेश साहू जी, जिनका आगमन अभी वर्तमान में पार्षद है। एक कार्यक्रम कराया पर तो ज्यादा उत्साह है। उस सावन में कहा था ये लड़का मन सावन में कराओ चलो, मैं कहूँ अभी 50,000 में टेंट लगे है, उस समय 1 लाख के टेंट लगे, ऊपर में तिरपाल डाले तो डबल भी लोग तरुण लोग कहो कैसे कर भेजेगी तो डबल लग गई महाराज। इसी नाम से हम अभी खड़े हैं इस कार्यक्रम को। और आप सब तो जान रहे हैं कल शुक्ला भाट वाले पहुंचे थे, इसके बाद शुक्ला भाट की कार्यक्रम है। आप सबको हम यही से मंथन दे रहे हैं। आइए वहाँ तो कन्हैया अपना रूप दिखाएंगे, यहाँ शिव अपना रूप दिखा रहे हैं। और शुक्ला भाट में श्रीमद् भागवत की कथा है, तो वहाँ मेरे नटखट जो है ये बैठा है आगे छलिया, ये अपना वहाँ अपना छलिया जब दिखाना प्रारंभ करेगा और देखते हैं उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं। तो आप सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं, आइए वहाँ शुक्ला भाटा में 19 फरवरी से वहाँ की कार्यक्रम प्रारंभ होगी। तो आप सभी को हम पुनः निमंत्रण देते हैं। सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, उधर पितामह से प्रश्न किया देवर्षि पितामह, जब भगवान सिद्धि विनायक महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ में जब पहुंचे, कार्तिकेय महाराज का तारकासुर का वध किया, उसके बाद में लोग सब कहाँ थे? सुख जी महाराज कहने लगे सब के सब जो है कैलाश पर्वत को पहुंचे। और अब
बड़ा अद्भुत संयोग कैलाश में देखने को मिला। भगवान अवघड़दानी बाबा का सवारी क्या है? नंदी। और माँ दुर्गा गौरी का, पार्वती का सवारी कौन है? शेर है, सिंह है। भगवान शंकर के गला में क्या है? भुजंग है। कार्तिक महाराज का सवारी क्या है? मयूर है। गणेश का क्या है? जिसे आप सब मारते हैं, धान को खाता है, उसके धान खाने से अन्न बढ़ता है। लेकिन आजकल अत्याचार हो गए बहु में। अब पहले जैसे दवाई दो तो मेरे मुसवा मारे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंजूस को मुसवा है ना, मूसक है। और इसलिए नहीं मरता वो क्योंकि तुम लोग सब, जब भगवान बैठता है सिद्धिविनायक महाराज, उसको सब ऐसी समझ लेते हैं, ठट्ठा मरता है। गणेश चतुर्थी का जब समय आता है तो उसको क्या खिला देते हो? खीरा। और आप खाओ खीरा सावन में, 2 से 3 दिन खाओगे खीरा को, तीसरे से चौथे दिन आपको सर्दी पकड़ लेगा। और उस गणराज को क्या खिलाते हैं? रोज बस भाई के महाराज कोई व्यवस्था नहीं है, खीरा काट उहिल भोग लगा। अरे उससे अच्छा तुम गुड़ का मोदक बना लो। लड्डू की व्यवस्था नहीं है, गुड़ का मोदक भोग लगाते हैं, मूसक वाहन चढ़ा कर गुड़ का मोदक बनाएंगे तो उसको भोग लगाएंगे, उसको सहज रूप से स्वीकार। आज सब वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सब जो है एक साथ बैठे हुए, लेकिन वहाँ किसी के साथ में कोई बैर नहीं। चाहता तो शेर जो है बैल को देख करके तुरंत एक हाथ मार ही देता है, स्वभाव है उसका। इधर मयूर में कार्तिकेय महाराज विराजमान है, नीचे कौन है? मूसक है, और ऊपर भगवान के गले में भुजंग है। चाहता तो वो भी अपना दिखा देता पावर, लेकिन वहाँ सौम्य भाव से सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव लेकर के कैलाश पर्वत में विराजमान हुए हैं। देवर्षि नारद जो है हाथों में बिना करताल लेकर के सोचने लगे, बहुत दिन हो गया बाबा का दर्शन नहीं हुआ है, और सुना हूँ आजकल उस कैलाश में गौरा मैया माँ के साथ में और जो है संतानें वहाँ निवास करते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जो है हाथों में बिना करताल लेकर के कैलाश में उस परम दृश्य को, मनोरम दृश्य को, जहाँ भगवान श्री का सह परिवार जहाँ निवास करता है, उसे देखने के लिए आज देवर्षि नारद मुनि हाथों में बिना करताल लेकर के पहुँच रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण जय हो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय हो आदिदेव महादेव की जय हो, कैलाश धाम की जय हो, हर 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 महादेव। ऐसे करते हुए देवर्षि नारद कहाँ पहुंचे? कैलाश में। सबसे पहले उसका नजर कहाँ पड़ा? जिस पुष्पित शिला में बैठ करके वह जिसको दर्शन करता है, भगवान अवघड़दानी बाबा को। आज तक देवर्षि जब भी दर्शन किया था तो उसको ध्यान में दर्शन किया था, अकेला दर्शन किया था। जब माँ पार्वती को उसके साथ में वाम भाग में जब माँ बैठी है उसका जब दर्शन किया है, आज देवर्षि जो है कहने लगे ये बहुत किस्मत वाला है देवर्षि जो है आज आपका दर्शन हुआ। माँ के चरणों को, भगवान के चरणों को प्रणाम किया है, और शिव परिवार को देखने के बाद में आज देवर्षि जो है बड़ा गदगद हो गया। कहने लगे अरे दुनिया वालों देखो, जिस कैलाश में निर्जन स्थान में जो जीव निवास करते हैं एक दूसरे को बैर को धारण करते हैं, लेकिन आज कैलाश में किसी के प्रति कोई बैर नहीं।
और हम यही चाहते हैं आपस में प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो। लेकिन आज देखने को हमको मिलता है, सुनने को मिलता है, ये जब से टेक्निकल की दुनिया हुई, टेक्नोलॉजी की, देखो हम पढ़े लिखे हैं, विरोध नहीं करते टेक्नोलॉजी, लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी उत्पन्न हुई है, आज बच्चे को माँ के लिए, बाप के लिए समय नहीं। तो हम ज्यादा चाहते हैं कि हम माताएं की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम बार बार इस बात को आपको अवगत कराते हैं। संस्कार आप लोग दे सकते हैं, दूसरा संस्कार नहीं दे सकता। तो आप अपने आज लास्ट में बस यूं समय भी स्वागत है सत्कार में, अंतिम समय हो गए, अब जाए तो महाराज के 2 दिन बांटे तो जब तक कवर करना है, ऐसे वाला बात आ गया। लाके अभी माला पहना होता है, मुंह दिखना बंद हो गया। तो अब निवेदन चाहेंगे आप सभी से, हार हमको ना पहनाए, सामने बैठा है बाबा जी उसको पहनाए, क्योंकि अब तो हम हार से बच चुके हैं। एक तो ऐसे सिंगल हड्डी के महाराज हो, ज्यादा हार पहनाओ वजन हो जिससे बैठ जाओगे। चलिए इधर में विंझेकर उनकी धर्मपत्नी इस व्यास में पहुंचे हैं कि जहाँ भी शिव पुराण होता था गुरुदेव जी का, वहाँ पहुँचते हैं धर्मपत्नी के साथ। आइए व्यास में से आप सभी का आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस प्रकार से यहाँ भगवान की पावन कथा, अमृतमय कथा, शिव महापुराण कथा में देवर्षि नारद ने देखा कि वहाँ जितने भी जीव है सब एक दूसरे से प्रेम की भाव, सद्भावना की भाव, भाईचारे की भाव, और ये होना चाहिए। अजीब भरा नहीं वह भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, अजीब भरा नहीं वह भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको समाज से प्यार नहीं। आप समाज के बिना जी सकते हैं, कितना दिन जी सकते हो समाज के बिना? अंततः आपको समाज में जाकर के ये दुनिया जो है जाके रखा जाए। आज जब वहां देखा उनके प्रेम को, एक दूसरे के प्रति सद्भाव को, देवर्षि नारद प्रसन्न हुए। उसी समय एक बात उठा कि सर्वप्रथम किसकी पूजा हो? शिव पुत्रों की। और उसी समय एक योजना बनी कि जो भी इस पृथ्वी का परिक्रमा करेगा, सर्वप्रथम जो परिक्रमा करके कैलाश की ओर अग्रसर होगा, उसी का सबसे पहला इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में उसको सबसे पहले पूजित किया जाएगा, माना जाएगा। और दोनों तैयार हैं। आप सब जानते हैं कार्तिक महाराज का कौन सा सवारी है? मयूर की सवारी। इस कथा को आप सब जानते हैं। गणेश की सवारी हो सकती, मयूर में बैठा कार्तिक महाराज निकला भ्रमण। अब गणेश कहाँ है? वही बैठा है। 2-3 जन देवता मन जाग इसको थे, कैसे तोला एक आध नहीं है, इच्छा नहीं का तोला पहली पूजा कराए। अब भगवान को देखा था मोर पेट लग, शरीर लग, उधर लग। अब बैठ गए मैं मुस्कुरा में, बेचारा कहाँ जी मंदिर सोचा तो कुछ समय लगा तोड़ तो भाई निकल गए मयूर में बैठ के ऐसे। हाँ, उन्होंने क्या सोचा? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। किसने कहा? भगवान श्री गणपति महाराज ने ये विचार किया। सारे तीर्थ कहाँ समाया है? माता पिता के चरणों में। ये युक्ति लगाया उसने। और एक तरफ कार्तिकेय महाराज पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं वो सारे दृश्य को देख कर कि अरे वो धन्य हैं
वो गणपति जो धन्य हैं, जो अपने माँ बाप के साथ में इस धराधाम में मृत्यु लोक में जीव को रहने वाले को सबको यह अवगत कराया कि इस धरा में, इस धाम में यदि कोई सबसे बड़े देवता है तो वो कौन है? माता और पिता। सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। कल आप सब भजन में श्रवण किए, इस भजन में है ना, सारे तीर्थ कहाँ है? माँ बाप के चरणों में। आप कितनों जाओ तीर्थ, बार बार जाओ इलाहाबाद प्रयाग में स्नान करने, और माँ बाप यहाँ पड़े हैं कोना में। आपकी तीर्थ यात्रा की कोई औचित्य नहीं है। सारे तीर्थ तो आपके घर में है। और बड़ा ही दुख की बात है कि हमारे गांव में स्वर्गीय श्री सेवाराम जी सिन्हा, जिनका आज पचनामा का कार्यक्रम है, आज उसी नाम से हम और लेट हुए हैं। उनका आज अंतिम क्रिया है। अब इसी ठाकुर घाट में नाला के पास उनकी सारी कार्य संपन्न हो रही है, इसलिए आज हम थोड़ा सा लेट भी हुए। इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहेंगे। और जहाँ कहीं गुरु स्वर्गीय श्री सिन्हा जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। और देखो उसका किस्मत, जैसा शिव पुराण जो है जिस दिन प्रारंभ होना था उसी दिन वह जो है इस धराधाम से जो है भगवान के धाम को प्रस्थान किया है। और ये यही भारत भूमि है जहाँ मृत्यु के बाद में हम लिखते हैं फालने राम का स्वर्गवास हो गया। और बाकी जगह के इन्विटेशन कार्ड जैसे आपके पास पहुंचे दुबई से, जापान से, उसमें कहीं नहीं लिखा रहता कि स्वर्गारोहण हुआ। ये हम लिखते हैं। क्यों? हमें वो विश्वास है कि वो जो जीव गया है वो यहाँ से क्या गया है? स्वर्ग गया है। आज एक बाबा मेरे से प्रश्न किया, शिव महापुराण में तिरो भाव का शब्द का उल्लेख है। वो मेरे पास मिलने आया था, शायद वो बैठे भी होंगे इस स्थान में। वो मेरे से प्रश्न किया था, ये तिरो भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिव महापुराण में है उस शब्द का उल्लेख है। प्राण का क्रम ही तिरोभाव कहलाया है, इस शिव महापुराण में लिखा है, जिसको वो लिख करके कागज में लाया था मेरे पास। इसका अर्थ क्या होता है महाराज जी? आविर्भाव का क्या अर्थ होता है? आविर्भाव होना मतलब जैसे हम कहीं लिखते हैं, कहीं कहते हैं आज इसका आविर्भाव हुआ, तो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। आविर्भाव में और शब्द जोड़िए, उसका और अर्थ निकालिए। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और तिरोभाव का अर्थ होता है समाप्त होना। जब यह प्राण जो है यहाँ से जब जाता है तो कोई देखा है आज तक? आत्मा को देखे हो? अच्छा, अभी कई जने महदारी बना आई सो ही चाहे नाली बन गया, नगर पंचायत से नाली बनना तैयार है, स्वभाव। हवा लास्ट में कोई देखे हो महदारी? देखा समाप्त होगा। जब यह प्राण जो है यहाँ से जब जाता है तो कोई देखा है आज तक? आत्मा को देखे हो? अच्छा, अभी कई जने महदारी बना आई सो ही चाहे नाली बन गया, नगर पंचायत से नाली बनना तैयार है, स्वभाव। हवा लास्ट में कोई देखे हो महदारी? देखा 8 कोरिया भर के रखे हो हवा। हवा का रूप कैसा है देखे हो आप? उसका कोई रूप है? क्या करता है वो? और नाली से आता है तो बोल देता है नाली को मैं तेरे सेंट को अपने साथ में नहीं बहा के ले जाऊंगा। हवा का काम है उसके सामने जो भी आया उसे अपने आप में आगोश कर लिया और पवन के साथ में, वेग के साथ में वह बहा करके ले गया। आत्मा क्या है? आविर्भाव हुआ आत्मा का। हम क्या कहें? आज हमारे घर में एक संतान, एक जीव ने जन्म लिया, और जब वही प्राण त्याग करके ये धराधाम से जब तिरोभाव होता है, किसी को पता चलता है? उसके बाद में जो शरीर है वो क्या हो जाता है? वजन हो जाता है। क्यों? आत्मा के निकलने के बाद में इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। और अंत्येष्टि की जब क्रिया होती है तो ये शरीर का चर्म है वह जलने लगता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों में जाकर के यह शरीर जो है विलीन हो जाता है। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना,
तिरोभाव का अर्थ होता है अंत होना, इस धराधाम से जाना। अब जब यह प्राण जो है इस धराधाम से जब जाता है तो उससे पहले एक और क्रिया होती है, चंदर लगता है आदमी को, और वो चंदर जब लगता है तो ऊपर वाला ने इशारा देता है ये जीव को कि सुनो तेरे जाने का समय हो चुका है, अब जो समय बचा है भगवान को लगा। एक बार की इसने घटना है, अभी से मत कर आंटी, बीच में पूरे हुई। दुर्ग के पास में झलमला वाला रोड में 4 भाटा सिकोसा नाम के स्थान है, जहाँ पूज्य मुरनाना जी लौह कुश और लौह कुश महाराज नाना जी के साथ में जाते रहे कार्यक्रम में, माला जापते रहे उस समय। तो वहाँ एक घटना घटी, कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय किसी के यहाँ वह जो है जो माता थी वह जो है अंतिम क्षण को प्रस्थान कर चुकी थी, मृत्यु की शैया में सोई थी। और उसी समय नाना जी के साथ में हम सब गए थे, वहाँ दर्शन किए उसका, और वो इस उम्र का पूरा उम्र जी चुकी, 105 वर्ष की वह वृद्धा अवस्था में माँ जो है खाट में पच रही है। उसको कुछ चीज का होश है, लेकिन उसका जीव जो है, आत्मा जो है चला गया। नाना उसको कहने लगे कि सुनो अब तो आपका जाने का समय हो चुका है, और ऐसा लगता है आपके आंख की इशारा ये बता रहा है कि आप जो है बहुत जल्दी इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ माँ, जो समय आपके पास बचा है उस समय को आप भगवान के साथ जोड़िए, क्योंकि यहाँ भागवत की पावन कथा चल रही है, तो आप उस कथा को श्रवण करें। लेकिन वो माँ का जो कान था, 105 वर्ष की आयु थी, उसको सुनने की क्षमता नहीं, हाँ, लेकिन उसका आंख जो है बहुत तेज है, वो सब जानती है, सबको पहचान लेती है। उसके घर वाले को बोला नाना कि सुनो भाई हो, ये दाई के आगू में एक आध भगवान के फोटो लगा दो, ताकि वो दाई वो भगवान देखत रहा है, हो सबसे तुम सब आराम करत रहो, विश्राम करो। वही समय दाई जो है अंत समय आ जाएंगे, होकर फोटो सामने में रही, दाई वो देख ले। और क्या होगा आपको पता है, जब उसका अंत समय आया था, उसी समय उसकी जो नाती थी, वह नाती आकर के कहने लगे दादी दादी, हाँ बेटा, अपर सगा हुआ तो दादी, माँ पापा मन तो खाली रात में काफी याद नहीं सिलाती। सुनने के बेचारे के कान में कोई आवाज पहुंचता ही नहीं। अंत में जो है वो दाई की नजर कहाँ पड़ गया, उस घर में एक छोटा सा बछड़ा था, और उस बछड़े को देखने के बाद में दाई जो है बार बार अपने बेटे लोग को सबको इशारा करने लगा। और बछड़ा का स्वभाव रहता है नटखटपन, और वही बछड़ा जो है छोटा सा पहाड़ी का जो लास्ट छोर बचा रहता है उसको पकड़ा था, और वो दाई का कहाँ ध्यान था, भगवान में था, सामने फोटो लगा था उसमें, वो भगवान में उसका ध्यान नहीं था, किसमें था, उस बाहरी के मुखिया। परिवार वाले सब आ गए, कहने लगे दाई ये आगू दिखत भगवान के तो दिखा थे दाई, धनुष दिखा थे दाई, ये राम ये भगवान आगे तक आए, बार बार इशारा करता। उनके परिवार वाले ये समझते थे कि हो सकता है दाई तुलसी चौरा की ओर इशारा कर रहे हैं, तुलसी चौरा में कुछ दीपक जलाने के लिए बोल रहे हैं। परिवार वालों ने दीपक भी जला दिया। ध्यान परिवार वालों का बछड़े के ऊपर नहीं, सिर्फ दाई के ऊपर। दाई का अंत समय अच्छा सा बीते, अंत समय में भगवान का दर्शन करे, सारी व्यवस्था उसके परिवार जन किए, लेकिन दाई का कहाँ था ध्यान, उनका आंख कहाँ था, वो बछड़ा जो झाड़ू का टुकड़ा बचा था उसको मुंह में दबाया था, उसमें उसका ध्यान था। और अंत में हाय बछड़ू ऐसे करके बोल करके वो अपना प्राण क्या हुआ। 7 दिन तक उस गांव में भागवत हुआ, सब रसपान किए उसके साथ, हो सकता है उसने भी रसपान किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, राम उसके मुख में आया
अंत राम कहूं आवत नाही। हर जीव के मुंह में राम का नाम आना ये स्वाभाविक नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ आपकी जो नाती है ना, नतनी है ना, उसका नाम भगवान के ऊपर रखा करो। अंत समय में वही मोह जो है आपको डसता है, बांधता है, तो उस बेटे का नाम रहेगा नारायण। तो जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में निकलता है वो कथा, अजामिल नाम का पापी ब्राह्मण, अजामिल के बेटा का क्या नाम था? नारायण था। और उसको कौन बोल के गए थे? संत लोग बोल के गए कि सुनो बेटी, एक काम करना बेटी, ये तो घर वाला तो बहुत अत्याचार है। अजामिल क्या करता था, वहां जितने भी सब पहुंचते थे, संत लोग पहुंचते थे, सबको जो है भिड़नी जो है भोजन करवाती थी। पता चलता था अजामिल को कि मेरे यहाँ आ जा करके सत्संग मंडली ने भोजन किया है। अजामिल मुड़ भर के डंडल धर के जाएगा थे संत बनकर। अच्छा सुनो, संत हो इसे कहे थे, बेचारा मन घबरा जाएगा। जात के ब्राह्मण ने मुड़ भर के डंडल धर के आए हैं, बेचारे भिड़नी हमारे मन के कितना सेवा करे है घर में, एक आ चीज बना गया अजामिल। और वही समय अजामिल कहता था, सुनो मेरे यहाँ भोजन किए? हाँ आपके यहाँ भोजन किए हैं। अरे इतने दुष्पाप तो मत करो अजामिल, जात का ब्राह्मण हो, भिन्नी तेरे सामने में देख रहे हो कैसे संतों की सेवा कर रहे हैं, और तुम ब्राह्मण हो गए इस प्रकार से कृत्य करते हो। अजामिल डंडा उठा कर उसकी पर प्रहार करे संत मनों। एक डंडा मारे ओकर बाद कहा है ये तो हो गए मूलधन खा होते कर, तो एक आध दिन आवाज हो ना तो मुहाटी से मुझे तुम्हारा ब्याज आ जाए। उसका बेटा का नाम था नारायण। जब अंत समय आया अजामिल, तो अजामिल क्या किया था, अपने बेटा को बुलाया। जब दूत वहां खड़े हुए, यम के दूत खड़े हुए, यम के दूत जो है सब देख करके कहने लगे इसके जैसा पापी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इस प्रकार से कृत्य किया है, ये अजामिल का जीव निकालने के लिए सबसे पहले तो इसे इतना मारो मुदगर से उसको पता चल जाए किसी को मारने से कौन सा दर्द होता है। यम के दूत जब उसको पीटने लगे, अजामिल क्या बोला, नारायण, अरे बेटा नारायण, नारायण दौड़ रे, बोला मारा थे बेटा, बचा रे नारायण, जल्दी आ नारायण, मोर नील बांझ किसी न करे नारायण, आ बचा नारायण। उतना समय नारायण नहीं आया, तो बेटा कौन आया था? ऊपर से भगवान के पार्षद आए थे, नाम का प्रभाव। अजामिल को किसने बचाया? भगवान के पार्षदों ने। आज जो है उनकी सानिध्य पाकर वह जीव जो है भगवान के धाम हुए हैं। इस प्रकार से श्री महापुराण में सूत जी महाराज शौनक आदियों को कहते हैं कि जो भी जीव भगवान की इस पावन कथा को रसपान मात्र करने से कितनों पापी हो, वह जो है तर जाता है, और अंत में जो है भगवान जो है अपने धाम शिवलोक धाम को सब जीवों को ले जाते हैं। और जहाँ भी शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरे स्वयं बाबा अवघड़दानी बाबा किसी न किसी रूप में जो है सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। आप सब ध्यान करना, जो मैं बैठ के बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अचानक एक नीले रंग का आभा दिखता होगा सामने में, कोई अच्छा ध्यान से देखना। जजमान में यदि किसी को दिखा हो तो हाथ उठाओ, नहीं दिखा है अभी तक आंख बंद करना और कभी देखना। मैं बैठ कुछ समय व्यास महाराज यहाँ स्वयं आते हैं, भगवान अवघड़दानी बाबा आते हैं, काले रूप में हल्का सा धुंधला जैसा दिखता है, और यहाँ से आकर के वो शब्द बोलता है, ये सब चीज वही बोलता है। और जब यहाँ से हो जाता है ना तो मेरे को यहाँ एक सेकंड रुकने की इच्छा नहीं होती, तुरंत यहाँ से उठ जाने की इच्छा होती है। ये उसकी कृपा है। आज भी इस धराधाम में भगवान है, आज भी इस धराधाम में प्रभु है, वास करते हैं। लेकिन उसको देखने के लिए क्या चाहिए? दोनों नयन शुद्ध होना चाहिए और हृदय में विश्वास होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। उद्धव ने प्रश्न किया था, भगवान के प्रेम भाव को उन्होंने समझाया है।
इस प्रकार सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि प्रश्न किए कि महाराज जब वहां सबसे पहले किसका पूजन हुआ, तो भगवान श्री सिद्धि विनायक महाराज जी ने यह उपाधि प्राप्त किया है। इसीलिए जहाँ भी पूजा होता है सबसे पहले भगवान श्री गौरी की पूजा होती है, और बिना गौरी की पूजा के अगर आप किसी भी पूजा को पूर्ण करते हैं तो वह पूजा पूर्ण कभी नहीं हो पाता। भगवान जब तक गौरी महाराज वहाँ आकर के विराजमान नहीं होते वह कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। उसे क्या कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मेरे पितामह, हे प्रभु, मेरे सभी कार्यों को आप सिद्ध करें। ये भगवान श्री सिद्धि विनायक महाराज जी, जिनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, जिनके पुत्र है शुभ और लाभ, ऐसे परिवार में शिव भगवान जो है आज आनंद पूर्वक जो है उस कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। और उसी समय माँ पार्वती जो है भगवान अवघड़दानी बाबा से कुछ इच्छा जाहिर किया। कहने लगे, स्वामी देवता लोग जब विहार कर रहे थे उस समय वो लोग सब पहुंचे थे। और अच्छा ये बताना माताओं, आज तक के आप किसी भगवान विष्णु भगवान के भी लेकर नाम सुने? ओकर भक्त बहुत थे। लक्ष्मी के गोल लेकर हमेशा भरन होकर लेकर लेकर निकाल जाना पर एकदम भगवान शिव का तो है कार्तिक गणेश, विष्णु का सुने हो, इंद्र इत्यादि का है, देवताओं का एक पुत्र, उसको श्राप मिला। और कौन दिया श्राप उसको? माँ गौरा श्राप दिया। जब उसके मिलन में जो है देवताओं ने बीच में जाकर के उसको क्या किया था, उल्लंघन किया था। माँ गौरा जब बहुत देर तक इंतजार किया बाबा अवघड़दानी बाबा का, जब नहीं आया तो माँ स्वयं निकली, वहां बाहर देखा देवताओं की सभा को, कहने लगे, अरे देवताओं तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज तक के मैं कहीं जाकर के ब्रह्मलोक में तुम्हारे मिलन में कभी मैं जाकर कोई बीच में कोई आपको मैं परेशान किया? कभी जाकर क्षीर सागर में परेशान किया आपको? और हम दोनों के मिलन में तुम सभी देवता आकर के बीच में आंगड़ आ जाओ, जाओ मैं श्राप देती हूँ, कभी तुम पुत्र विहीन हो जाओ। आज मैं किसी का पुत्र, इसी कारण ने उसका श्राप मिला। और भगवान श्री अवघड़दानी बाबा जो है माँ पार्वती के दोनों के बीच में यहाँ पावन संवाद होता है। और संवाद होने के बाद कहने लगी माँ पार्वती, सुनो स्वामी, ये जो फलित शिला में बैठ करके आप जिसका ध्यान करते हो ये है कौन, जिसका आप निरंतर ध्यान करते हो? कहने लगे, राम धन ईश्वर, रामेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ पार्वती, और राम मेरा ईश्वर है। भगवान अवघड़दानी बाबा के मुख से जब सुना है राम नाम का शब्द सुना, माँ पार्वती कहने लगी, सुना हूँ प्रभु, उसके नाम की महिमा मैंने सुना है। ये तो वही राम का नाम है जिस राम के नाम मात्र से पत्थर भी जो है समुद्र में तैरा है। हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे उस पावन अमर कथा का आप मुझे रसपान कराइए। भगवान भोलेनाथ महाराज कहने लगे, सुनो पार्वती, ये अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इस कथा को कहीं भी सुनाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ पार्वती, इस कैलाश में सब है, नंदी भृंगी सब शोरगुल इत्यादि हो जाएगा, अमर कथा में विक्षेप होगा। चलिए किसी निर्जन स्थान को हम प्रस्थान करें, जहाँ बैठ करके मैं तुमको पावन बाबा की या अमर कथा जो है आपको रसपान करा सकूं, जहाँ कोई भी प्रकार से कोई जीव न हो। ऐसा भगवान नंदी पर सवार होकर के माँ पार्वती को लिया, और लेने के बाद में दोनों कहाँ पहुँचने लगे, पावन आप सब जानते हैं उस स्थान को, अमरनाथ की गुफा। ये अमरनाथ की गुफा में आप सब दर्शन किए, बहुत से लोग वहां पहुंच चुके हैं। अमरनाथ प्राकृतिक वहां शिवलिंग तैयार होता है बर्फ, और जो नहीं मानते उसको ये बतला देना कि आज भी मेरा स्वयंभू मेरा बाबा शंभू जो है आज भी इस धराधाम में मृत्यु लोक में वास करते हैं। आपको यकीन नहीं तो अपने मोबाइल के माध्यम से हो चाहे किसी भी चीज के माध्यम से हो, जिस समय अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है उस समय आप उसका दर्शन करना। कभी बहुत बड़े रूप में भगवान जो है अपना रूप विराट रूप आप सबको दर्शन कराएगा, कभी छोटे रूप में वह दर्शन कराएगा। क्या है वो? स्वयं परमात्मा।
जिसको किसी के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। और ये तो बाबा आदरणीय गुरुदेव जी की कृपा है। जिसको विश्वास होता है, कई जने फ्रिज में बिल्व पत्र को रखते हैं तो उसके घर में भी बहुत सारा निकल जाता है। फ्रिज में कई बार भगवान शिव का आकार बनता है, लेकिन अमरनाथ की जो पावन स्थान है वहाँ बाबा जो है बर्फ के रूप में अपने आप को सबको दर्शन करवा करके सबके जीवन को कृतार्थ करते हैं। और वही वो अमरनाथ की गुफा, जिस गुफा में माँ पार्वती को यह पावन अमृतमयी कथा जो है रसपान कराया, और आज भी वो कपोत उस अमरनाथ में दर्शन देते हैं। लेकिन वो किसको दर्शन देते हैं? किस्मत वालों को दर्शन मिलता है वो कपोत का। कल की कथा में आप श्रवण किए, अग्निदेव महाराज कबूतर का रूप धारण किया, उसको श्राप मिला, माँ पार्वती ने श्राप दिया, अरे मूर्ख अग्निदेव, तू कपोत का रूप धारण किया है, जा रे मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू सर्वभक्षी हो। सभी चीजों को ग्रहण करता है कौन? कबूतर। लेकिन उसको हम क्या मानते हैं? शांति का प्रतीक मानते हैं। भगवान अनन्य प्रेम को प्राप्त किया है। ऐसे पावन कथा सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को माँ पार्वती जो है कथा श्रवण करने लगे और सुंदर कहने लगे। रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है, कलिमल समनि मनोमल हरणी। कली काल में अगर आपके मैल को यदि कोई धो सकता है पार्वती, कलयुग के जीवों को यदि मोक्ष की प्राप्ति करना हो, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना हो, तो श्रवण करम कर कुट पान, ये दोनों कानों से भगवान की कथा जो श्रवण मात्र करता है इस कलयुग में, उस जीव को जो है भगवान जो है सदैव सदैव अपने पास में सामिप्य में रख करके उनके जीवन को धन्य करता है। इस प्रकार से वह रामचरितमानस की पावन अमर कथा को बाबा माँ पार्वती को सुनाने लगे। और माँ पार्वती बड़े ध्यान से कुछ समय तक सुना, और उसी समय जो है माँ का ध्यान लगा, और उस ध्यान के नाम से एक और जो है ऐसे संत जो है जन्म लिया है, जिसको आप इस कथा को सब जानते हैं। कौन है? सुखदेव जी। ये उन्हीं की पावन पुण्य की जो है अमृत फल है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। ये शिव महापुराण की पावन कथा में शौनक आदि ऋषि जो है उनको बतलाने लगे। माँ पार्वती के साथ में बड़ा अमर कथा जो है रसपान किया, और उसी समय जो है भगवान जो है माँ पार्वती को लेकर के कहाँ पहुँचने लगे? काशी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और उस काशी नगरी में जो है बाबा अवगरदानी बाबा अर्धनारीश्वर के रूप में माँ पार्वती को लेकर के काशी नगरी पहुँच रहे हैं। और उसी समय वहाँ जितने भी संत जन हैं सब बाबा के दर्शन करने के लिए काशी नगरी पहुँचने लगे। और काशी किसमें बसा हुआ है? त्रिशूल में, बाबा के त्रिशूल में, काशी में। काशी कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, ये वही काशी है। जब यह संसार जब प्रलय हो जाएगा तो कौन बचेगा? सिर्फ एक काशी नगरी। और उस काशी नगरी को बाबा जो है स्वयं अपने त्रिशूल में जो है धारण करके रखा है, जहाँ मेरे मुक्ति के दाता बाबा काशी विश्वनाथ के रूप में माँ गौरव को लेकर के बैठा है। और इस कार्तिकेय महाराज जब रुक करके वहां से निकला था, कहां से? कैलाश पर्वत से। पता चला उसको कि सिद्धि विनायक भगवान मेरे भाई गणेश को जो है प्रथम पूजनीय माना गया है, कार्तिकेय महाराज नाराज हो गया। और उसी समय जो है क्रौंच नामक पर्वत में जाकर के वह जो है छिप गया, जिसको हम सब जानते हैं भीमाशंकर के नाम। वही बाबा बैठे, जिसको ढूंढते ढूंढते माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ गए, वहां ढूंढने लगे। और वही जो है बैठ करके बाबा जो है अपना एक और ज्योतिर्लिंग तैयार किया है, जो आज भी आप और हम सब दर्शन करते हैं। भीमाशंकर के नाम से हम सब जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा वहां बैठा, और एक तरफ जो है बाबा जो है काशी में काशी विश्वनाथ के रूप में आकर के बैठा है। और आज भी वो प्रमाण है, काशी में जो जीव जो है अपने आप को जो त्याग देता है वो स्वयं मेरे बाबा में जाकर के लीन हो जाता है। ये उसकी कृपा है। उस काशी की मिट्टी में वो ताकत है, काशी की मिट्टी में वो शक्ति है जो इस जीवन में इस जीव को जो है इस धराधाम से मुक्ति को प्राप्त करवा देता है। ये मेरे बाबा काशी की पावन कथा को जो है आज हम सब सुत जी महाराज शौनक आदि पावन कथा को रसपान कराते हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।
सुन कर मैं काशी नगरिया आई हूँ। किसको किसको जाना है बाबा का दर्शन करने के लिए? चलिए, ये भजन आप सबको याद है, सब दोहराएंगे। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आया हूँ। मैं काशी नगरिया आई 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 हूँ। मेरे भोले ओ जय भोले। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले वो मन भोले मैं काशी नगरिया आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आया हूँ। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। सुना है हमने ओ बाबा तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ बाबा तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ बाबा तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। तुझी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ गम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरी
की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। प्रेम से बोले हर हर। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। प्रेम से बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। आज फिर याद होगा दीदी ये आगो में बैठे हैं ना तो मोला पड़कन गाना मन याद है गुरु जी वहाँ साहू भाई के कार्यक्रम 4 शाम से लगाने वाली है ये देखने का वो याद है इसमें एक भजन। चलिए अच्छा पावन समय आया है, इस भजन को लगा दिया जाए। अब मेरे को विश्वास था कि भजन बिल्कुल खिड़की और यही बाबा काशी विश्वनाथ है और वो काशी विश्वनाथ बाबा बैठे। जब भी ऐसा समय बने आप सब जरूर जो है प्रयास करें बाबा का दर्शन हो, काशी विश्वनाथ का एक बार दर्शन जरूर करें। काशी का कोटवार किसे कहते हैं? वहाँ कौन है कोटवार? काशी काल भैरव बैठा भैरव जो वहाँ निरंतर भगवान की कोटवारी करते हैं। और वही काल भैरव कहाँ बैठा है? उज्जैन नगरी।
जो उज्जैन से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की थोड़ी सी दूरी है, वह बाबा का पावन धाम बाबा काल भैरव के रूप में बैठा है, जो मदिरा का सेवन करता है। कई लोग मेरे को वहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए भी गए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए। सब बड़े बड़े पाटल में लेके जाते मौन की स्टेज में कहूँ लेके जाते थे महाराज। वही छत में नहीं है काल भैरव के करने को जतका जावा थे वहाँ चढ़ा आवा थे तेमा तो सब वापस घर के आवा थे। एक ढक्कन भगवान भारत तो बाकी कहाँ कर थे भगवान के प्रसाद में महाराज। अच्छा, इसलिए आप सब ले रहे हैं। तो भगवान को हम यही बोल के आए हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हम तो आपको सौंप दिए हैं, आपको कहाँ से हम मदिरा पान कराएंगे। हम तो आपके मदिरा में चूर हो चुके हैं, तो आपको और कौन सी मदिरा खिलाएं प्रभु। आप हमारे इस पुष्प को स्वीकार करें। हम उसको दूर से प्रणाम करके आ गए, और मेरे साथ जो साथी गए थे उन लोग लिए थे, उसको भेंट करना चाहिए। जो जहाँ की मान्यता है वो अपनी जगह है, जहाँ की शिष्टाचार है, जहाँ की स्थिति है, उस स्थिति में हमको ढलना चाहिए, चलना चाहिए। मैं उसकी कोई अवहेलना नहीं करता। हाँ, वो प्रसाद है, प्रसाद तक ही सीख है। आप सभी से मेरा निवेदन है, जब भी आप काल भैरव बाबा का दर्शन करने जाते हैं उसको मदिरा चढ़ाइए। मैं कभी ये मना नहीं करूँगा कि उसको आप मदिरा मत चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए, उसको मदिरा चढ़ाइए, लेकिन आप मदिरा मत चढ़ाइए। मेरा ये निवेदन है आप सभी से, उस काल भैरव का दर्शन जरूर करें। ये अच्छे और मैं चाहता हूँ एक बार वो मुख्यमंत्री बना देते, विधायक बना देते, मगल रोड के अध्यक्ष बन जाते, मगल रोड के पक्का बन जाता। अब मैं बदनाम भी हो रहा है वो भर्ती की लड़ाई में महिला मंथन में भीड़ गए हूँ। उस समय आदरणीय कृपाराम स्वर्गीय अध्यक्ष जी से वो जबरन के मुँह बदनाम हो गया ना। महाराज पीना है, मोर घर के मोर बाप को पीना है, मोर दाई पीना है, मोर भाई पीना है, जबरन ठीक चक्कर में बदनाम हो गए। महाराज सब महिला मतलब उछका दे, इसीलिए तो मेरा उछकाने का काम नहीं था। उस समय वो नारी शक्ति में वो ताकत था, वो चाहता तो उस समय उसको बंद कर सकता था, लेकिन नारी शक्ति अकेली क्या करती है। उसके सांस में और किसका सांस चाहिए। नर और जब नारायण मिलता है वहाँ सब कार्य संपन्न होता है। बेचारी बहुत प्रयास की इसको बंद करने के लिए। 2-3 जन महतारी मन तो जेल धलोक नहीं कर सकता। हमारे गाँव बहुत के लिए बेचारी मरी तुम्हारे आई से गाँव चलत और वो पीने वाले उसको मंदिर बोलते। अरे सामने दिख रहा है मंदिर, वो तो मंदिर नहीं कहला रहा है, तो तेरे लिए मंदिर नहीं, वो है मंदिर। कभी भी उसको मंदिर की संज्ञा नहीं दिया जा सकता। वो मंदिरालय है जहाँ अच्छों ने जाकर के वहाँ अपना होश खोया है, और कितनों का परिवार जो है वही जाके वही जो है समाप्त होता है परिवार। तो कोई अच्छी चीज है वो। अरे मदिरा पान पीने से अच्छा है मेरे बाबा का रस पियो, मेरे बाबा के नाम का, मेरे राम के नाम का और रस पियो, मदिरा पियो बना करके घोर वो तेरा जीवन भर काम आएगा। और तेरे जीवन संवार करके अंत समय जब होगा, और उसी मदिरा का जब नशा चढ़ेगा राम नाम का, श्याम नाम का, बाबा का, अंत समय में वही मदिरा का रस जो है हो सकता है अंत समय में राम कहते कहते तुझे नशा हो जाए, और अंत में भगवान का धाम तुझे मिल जाए। ये प्रयास करना चाहिए। तुहर मन पर लागू नहीं है महतारी, तुहर मन पर लागू नहीं है। अब एक बैठे तुझे मन पर लागू नहीं है, यहाँ जो बाहर है तेकर मन पर बात लागू। काबर एक जब तक बैठे तुम सब शिव भक्त हो, और सब में शिव समान है। जहाँ जीव है वही शिव है, और जहाँ शिव है वही कौन है, ये जीव है। ऐसी पावन कथा सोना काजरी सुने, पावन कथा काशी की नगरी की महिमा बताना, और उस काशी की मिट्टी में वो ताकत है। कभी प्रयास करना काशी की आप जब दर्शन करने जाए तो वहाँ की मिट्टी को अवश्य है, और उस मिट्टी से हो सके उस मिट्टी को आप अच्छे जगह में पवित्र जगह में रखें। जब भी ऐसा कभी मन में विचार हुआ अभिषेक कराना है, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करना है, आप उस कांसी की मिट्टी को लाए हो, उस कांसी की मिट्टी को मिला करके बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठा करके उसमें समाहित करके नीचे बेल व पत्र को रख करके उसमें शिवलिंग तैयार कीजिए, और उसमें किसको भगवान का ध्यान कीजिए, काशी विश्वनाथ।
निश्चित ही मेरा बाबा जो है उसमें आपको दर्शन देंगे। अनायास बाबा जो है काशी विश्वनाथ अपनी मिट्टी में आकर के आप और हम सबके घर में अभिषेक के द्वारा आपके घर के समस्त कष्टों को, रोगों को जो है बाबा हर लेता है। प्रयास करना चाहिए। यहाँ भी ये प्रयास रहा। पार्थिव शिवलिंग आप सबको मैं बनवाने वाला हूँ। मैं सोचा नहीं रे भाई हो, पहली बार तो शिव पुराण का रखा मन बाहर में ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। ये मेरा था टारगेट कि आप सबको यहीं बैठाए मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कराऊं और इसी बीच कथा चलता रहे। शाम को रोज विसर्जन के लिए जाए। लेकिन पुष के महीना लगा गए महाराजी मन ये पुष के महीना पुछ ले महाराज वो कत्ता बेर होते हो, कत्ता बेर से ऐसे कोई हवा नहीं लगे। समय की बहुत कम नाजुकता के कारण जो ये व्यवस्था नहीं है। पार्थिव शिवलिंग भगवान की पूजन होनी चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक मात्र करने से मन की सारी जो विकार है वह समाप्त हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है, घर में शांति आती है। ये बाबा की कृपा है। और प्रयास करें जब कभी भी आप श्रावण का जब मास आए उस श्रावण के मास में ये प्रयास करें कि हमारे द्वारा कभी न कभी बाबा का अभिषेक हो। ये प्रयास करना चाहिए। और बाबा का अभिषेक जिस दिन होता है, हाँ, और एक और विशेष निवेदन है, यहाँ जो पहुँचते हैं सुबह अभिषेक में, उस समय भगवान के प्रसाद के रूप में आपको जो भगवान का अभिषेक हुआ है जल पंचामृत के रूप में उसको आप ग्रहण करें। इलायची दाना प्रसाद आपको घर के ले जाने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ का जो पंचामृत है, जो जल में भगवान का दूध इत्यादि से अभिषेक हुआ है, उस पंचामृत को ग्रहण मात्र करने से सारा पाप समाप्त होता है। बिल्वपत्र को मात्र ग्रहण करने से बहुत बड़े बड़े बीमारी जो है समाप्त हो जाते हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं है। अरे बिल्वपत्र में वो ताकत है, बीपी को कंट्रोल कर सकता है। ये बेलपत्ती में वो ताकत है। इसी नाम से वो कहा ये बेलपत्ती में क्या दम है, मेरा भोला मगन है। ये बेलपत्ती में वो दम है कि मेरा भोला जो है आज भी इस बिल्वपत्र में मगन है। या भगवान के पावन कथा सौनक आदि ऋषि जो है काशी की महिमा सुनने के बाद में कहने लगे, वाह प्रभु, इस प्रकार से मुक्तिदायिनी भगवान बाबा जो है काशी विश्वनाथ पहुँचे वाह गौरव के साथ में, और वहाँ विराजमान होकर के आप और हम सबको जो है कलयुग की जीवों को जो है आज वहाँ बैठ करके अपनी कृपा बरसा करके हम सबको तार रहे हैं। और आप लोग कभी नहीं जा सके तो अभी कुछ दिन बाद में राज्य मेला आई और राज्य मेला चल दो हो, वहाँ बैठे हैं जनों काशी विश्वनाथ ये हमारे ब्लॉक में, वो हालांकि नदिया के बीच में है लेकिन हमारे मगल रोड ब्लॉक में कुलेश्वर महादेव, पंचमुखी कुलेश्वर महादेव जहाँ बैठा है उसका आप दर्शन कीजिए। वो कोई साधारण नहीं है। उसका दर्शन मात्र करने से मन को जो है शांति मिलती है। कई जन कहते महाराज कथा सुनने का होते, कथा सुना था तो मन के व्यथा समाप्त हो गए, एक तो प्रगति पत्र है रिजल्ट। अब कथा सुना था और तो मन के व्यथा बढ़ा जाता तो काम मतलब तो कथा सुनने से ऊपर से अच्छा घर में बैठे रहे। कई जन कहते लेन महाराज पोंगा लगा है हमारे घर में सुन लेगो तो एक काम नहीं करते भैया टेंटो लगा देते हम चौक चौक में वही कर करवा देते हैं अलग अलग, आधा घंटा यहाँ आधा घंटा वहाँ आधा घंटा। स्थान का महत्व सौनक आदि ऋषि को कहने लगे, सुनो सौनक आदि ऋषि गणों, स्थान का विशेष महत्व है। जैसे काशी विश्वनाथ में बाबा ने बैठ करके अपना दरबार लगाया था, ठीक उसी प्रकार जो है आप सब जानते हैं उस बाबा को, जिस बाबा से कोई परिचित न हो, उज्जैन के मेरे महाकाल बाबा। एक स्थान का महत्व है। बाबा वहाँ बैठ करके हम सब जीवों को कल्याण करता है। और सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषिगण या पतित पावनी मुक्तिदायिनी अमृतमयी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सुनो सौनक आदि ऋषिगणों। सूत जी महाराज कहने लगे कि आगे की कथा आप सबको मैं रसपान करा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। और ये पावन कथा जो है कहने लगे कि सबसे पहले जो है सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये जो जलंधर है ये कौन है? हमें सुनाई में आया है कि ये शिव का पुत्र है। ऐसा कहा जाता है जलंधर शिव का पुत्र है। तो शिव का पुत्र होने के बाद में शिव के हाथों से यह मृत्यु को क्यों प्राप्त किया? इस कथा को आप हमें विस्तार से बतलाइए।
और आप सब जानते हैं इस कथा को, जलंधर के पावन प्रसंग को, सती वृंदा की पावन प्रसंग को आप सब जानते हैं। और कुछ नहीं, इसमें जो है माँ की जो पति व्रत धर्म का जो उसका प्रकोप है, उसका जो प्रताप है, उसके बारे में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह पावन जलंधर प्रसंग को जो है श्रवण कराने लगे। आज की वह पावन प्रसंग को आप और हम सब मिलकर के रसपान करेंगे। आइए एक भगवान का संकीर्तन करने के पश्चात जलंधर प्रसंग में हम सब प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नैन है उन्हीं के सिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जय भोले। अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उसे अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान कितना बना ले हो। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। इधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। इधर देखो शिव की
है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस गाने पे विश्वास कर ले, वो पल भर में भर जाएगी झोल काली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, हो महादेव शंकर है जग से निराले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सारे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के सिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सारे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव शंभू। चलिए आप सभी शीघ्रता बैठेंगे, सभी आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बाबा का मंत्र जाप करते हुए। चलिए सभी आंख बंद कर लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ शंभो सब दुख काटो हमारा, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। प्रेम से बोलो शिव महापुराण की जय। आइए जलंधर प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। ये कथा से आप सब वाकिफ हैं। जलंधर प्रसंग शिव महापुराण में बड़ा पावन ढंग से इस प्रसंग को रखने का प्रयास किया। जलंधर प्रसंग में आप सब जानते हैं माँ सती विंदा जो है उनकी धर्म पत्नी जलंधर है। आप सब जानते हैं उसके बारे में। अच्छा ये बताओ माता, जब आपका कुंवारीपन का जो अवस्था आता है, उस कुंवारीपन की अवस्था में आपका श्रृंगार कितना होता है? सहज श्रृंगार के अरुणारी सहज श्रृंगार को धारण करते हैं। लेकिन जब वही बेटी यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जब विवाह का समय होता है, जब विवाह हो जाता है, तो उस समय वो कन्या नहीं हो जाती, वो अर्धांगिनी किसी की धर्म पत्नी बन जाती है। नारी की अनेक रूप, कभी वो बेटी बनी, कभी किसी की भतीजी बनी, कभी किसी की लक्ष्मी बनी, फिर कुछ समय जब उसका व्यतीत हुआ तो वह किसी घर की बहू बनी, किसी की पत्नी बनी, किसी की धर्म पत्नी बनी, और अंत में कुछ समय जब व्यतीत होता है तो जो जन्म लेती है नारी, और उसका जो सबसे बड़ा नाम होता है कौन सा? माँ। माँ शब्द जो है
वह कब मिलता है नारियों को? जब संतान को पैदा कर लेता है। लेकिन पता है वो 9 महीना तक के किस प्रकार से दर्द को झेलता है, और वह कौन से दर्द को, असहनीय दर्द को जो है वह नहीं भूलता। सभी दर्द को झेलने के बाद में 9 महीना सभी कष्ट को झेलने के बाद में कहीं जाकर के वह माँ का दर्जा प्राप्त करती है। जब आपका विवाह होता है उस समय आपके नक्श लेकर ये जो माथे का आपका मांग है सिंदूर, 16 श्रृंगार आपको देते हैं। मिलता है आपको। और हम क्या करते हैं? आर्टिकल फिशियल पे आजकल की जमाना है, स्केच के लिए यहाँ पे 2-3 ऐसा लगा दिए। ये जो आपका मांग है साधारण नहीं है। हनुमान जी महाराज को बंधन सिंदूर की चोला क्यों चढ़ता है? आपको पता है क्यों चढ़ाया जाता है उसे? चोला का जो सिंदूर का जो चोला चढ़ाया जाता है भगवान हनुमंत जी महाराज को। क्यों? एक दिन माँ सीता से वह प्रश्न किया, माँ ये तुर मांग इस सिर में जो लगा था माँ सिंदूर लगा? हाँ कहाँ पर लगा था? एक से कहा होता? सीता माँ कहने लगी, माँ सीता जो है हनुमान जी को, बेटा जिला तेरा स्वामी स्वामी की के राज पूछस ना। मौसम भरत सम भाई, भरत के समान को जो मानते ओ मोरी मोर पति के लंबा आयु। और आप सबको मैं बतला दूं, आप जितना लंबा मांग सिंदूर भरेंगे उतना ही आपके पति का आयु बढ़ेगा, वृद्धि होगा। ये कोई फैशन की जगह नहीं है, ये कोई साधारण जगह है। बेचारा तोला चांदी सिक्का में मांग भरे है, यहाँ नाक कले भरे। चल ऐसे नहीं तो कम से कम आज तो अब वो एक बार नहीं 7 बार ले बेचारा भरे। और तोला नहीं दिखा थी कि वो नाक कले भरे चालू करी। चल ऐसे नहीं कम से कम सेंट मिल जाए तो सिंदूर की, ये नाक से सिंदूर को पूरा भरा 7 बार भरा, एक बार भी नहीं। और कई जगह चांदी के सिक्के में रख करके उस सिंदूर को जो है माता को जो जिसका नवीन विवाह संपन्न होता है सिंदूर का दान होता है। हम क्या करते हैं उसको फैशन स्केच पेन में। इस प्रकार से कभी भी माताओं लोग से मेरा विशेष निवेदन है आप लोगों से, ये जो आपका श्रृंगार है वो दिखाने के लिए है, वो आपके पति के लिए है। आप जितना लंबा मांग भरेंगे, सिंदूर भरेंगे, कुमकुम भरेंगे, उतना ही आपके पति का आयु वृद्धि होगा, आपके हर काम पति की जो सफल होगा। अब आजकल तो मातारी हो नवा नवा बहू मना है ना, तब का मन टिकली भी नहीं करे, खोजल लाता टिकली लगा है कहीं लगा है। पहली महतारी मन हमारे घर बड़ी माँ अक्का पर लगाए टिकली और नान छुरा भी चल। और जब टिकली लगाए तो आधा बार माँ तो टिकली दिखी है। ये सब श्रृंगार जो है, श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। आज जो है वृंदा जो है पति व्रत धर्म को पालन करता है। जलंधर जो है ब्रह्मदेव महाराज से यह वरदान पाया मांगा था कि भगवान मेरा मृत्यु जब हो, जब मैं अपनी माँ के लिए कोई दृष्टि डालूं। आप जानते हो जलंधर में कोई माँ है, वो तो पैदा हुआ था, लेकिन आप सब जानते हो इस कथा को
माँ पार्वती को जो है उसने कुदृष्टि डाला और वही उसकी माँ थी, इसी कारण उसका मृत्यु हुई। सब देवता जो है जलंधर से हार हार करके वापस हुआ था। क्यों? जलंधर के पास ताकत था, चाहता उसको भगवान लक्ष्मी नारायण महाराज सुदर्शन चक्र को आदेश देता, जा करके जलंधर के गला को काट दे बेटा, कहानी ही का खत्म। लेकिन वहां कौन था? माँ सती वृंदा। और किसको मानती थी? शंभू को। 8 याम शंभू की पूजा में दिन रहती थी। एक दिन पता चला है जलंधर जो है सब देवताओं से युद्ध करता है। सती जो है वृंदा जो है बार बार समझाया कि सुनो, देवताओं के साथ में बैर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो माने तब असुर प्रवृत्ति का जलंधर जो है अंत में क्या किया? देवताओं के साथ में युद्ध किया। धीरे धीरे जब उसका अत्याचार बढ़ने लगा, सब देवता जब परेशान हो गए जलंधर से, तो सबने निवेदन किया भगवान से, आप ऐसा कोई युक्ति करो जिससे जो है ये जलंधर का वध हो, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हमको इसके पापों से मुक्ति मिल सके, इसके अत्याचार से मुक्ति मिल सके। उसी समय जो है यह पावन घटना घटित होता है। आप सब जानते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण महाराज जो है जलंधर का रूप धारण किया, और जलंधर का रूप धारण करके कहाँ पहुंच गया? वो जहां माँ सती वृंदा मेरे बाबा शंभू को मना रहा। शंभू को जो है भगवान को जो है माँ सती वृंदा जो है अनेक प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि उन्हें मनवाते थे। रोज जो है भगवान के सामने जा करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे कपूर के समान गौर वर्ण वाले, भुजंग को धारण करने वाले, हे प्रभु सदैव मेरे पति की आप रक्षा करना, मेरे सुहाग की सदा रक्षा करना। रोज जो है भगवान को बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ा करके वह भगवान भोलेनाथ आशुतोष महाराज को रोज जो है प्रसन्न करते, और इसी कारण जो है जलंधर जो है बच जाता है। उसकी सतीत्व में वो ताकत है। और आज भी जो भी माताएं धर्म पत्नी के रूप में अपने सतीत्व को आज भी आड़ी रखी है, जो आज भी उसको मान करके चलती है, उनका जीवन जो है उनके पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वो कभी खराब नहीं होता। आज भी ये प्रमाण है। और क्या किया हो? भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, आकर के माँ सती वृंदा के सतीत्व को उसने भंग कर दिया। उसी समय जो है जलंधर जो है कुदृष्टि डाला था, कैलाश में घमासान युद्ध चल रहा था। भगवान बाबा जो है जलंधर को प्रहार करके उसने प्राणायाम किया है। जलंधर जो है वही जैसा इधर माँ सती वृंदा के जो है सतीत्व समाप्त हुआ, उधर जलंधर का प्राणायाम हुआ। क्यों क्यों? जब तक उसके साथ में सतीत्व का था, बल था। किसका बल था? जलंधर का, सती वृंदा का। सती वृंदा का उसको सतीत्व का जो प्रभाव है, बल है, वह जो है बचा करके जलंधर को रखा। अंत में पता चला है सती वृंदा को कि ये कोई और नहीं, स्वयं हरि विष्णु है। बहुत ज्यादा जो है माँ तिलक तिलक कर वृंदा जो है। अरे मैं तो अभी तक जो है दानवों से ये बात सुनती आई हूँ, आप छलिया हो, आप नटखट हो। देख ली आप किस प्रकार से छल करते हो, किस प्रकार से ये लीला करते हो। आज मुझे पता चल गई, हे लक्ष्मी नारायण, ऐसा मेरे सतीत्व में कौन सा कमी रह गया था जिसके कारण आज मेरा सतीत्व भंग होया, मेरा पति जो समाप्त हो गया। भगवान कहने लगे, सुन वृंदा, उसका पाप इतना अधिक बढ़ चुका था, सब जो है उनसे परेशान थे।
और वो कोई किसी साधारण व्यक्ति के हाथों से नहीं मारा है, मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है। वो तो स्वयं काल के ग्रास में जाकर के समाहित हुआ है। और जो भगवान के हाथों से जिसने जिसने भी मुक्ति को पाया है वह भगवान के चरणों को गया है, वृंदा को समझाया है। लेकिन वृंदा जो है आवेश में थी, उसी समय उन्हें श्राप मिला कि जाओ तुम पाषाण हो जाओ। और उसी दिन से ये शालिग्राम भगवान कहाँ से आया है? वही है वो सब। जिला जेठौनी के दिन हम और आप सब मिलकर के तुलसी विवाह शालिग्राम लड्डू गोपाल के साथ हम सब करते हैं। अब आजकल तो देखेंगे मेरे महतारी हो कागरो घर तुलसी चौरा ठाकुर जी, पहले सबके घर तुलसी चौरा में ठाकुर जी रहे, तुलसी चौरा में रहे ठाकुर पर ठकुराई चढ़ी ऐसे वो काय शालिग्राम के ऊपर जब तुलसी दल चढ़ता है वही ठाकुर के ऊपर ठकुराई। भगवान जो है कहते हैं कि ठीक है आप श्राप दिए हो कोई बात नहीं, मैं उस श्राप को जो है सहज रूप से स्वीकार करता हूँ। और वही जो है शालिग्राम भगवान हर देव उठनी एकादशी के दिन, देवसैनी एकादशी के दिन मेरे भगवान अब सब ये कहेंगे महाराज जब भगवान देवसैनी एकादशी के दिन सूझ जाते तब देवउठनी के दिन उठन हुई तो दिन कौन चला कोई। ये परंपरा है, काल चक्र है। उस चक्र के काल चक्र के आगे कोई नहीं बचा है। उस काल चक्र में ग्रसित यह परंपरा नियम को बना करके जो चल रही है इस सृष्टि के नियम अनुसार भगवान देवसैनी एकादशी के दिन भगवान आराम करते। अब जब जेठौनी के दिन आते देव उठनी एकादशी, वो दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जाते। अब वही दिन भगवान के आकर्षण विवाह होते तुलसी, भगवान का विवाह संपन्न होता है। और इस प्रकार जो है जालंधर प्रसंग को जो है सूर्य जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यह पावन प्रसंग श्रवण किया है। इसी में सूर्य जी महाराज सौनक आदि को शंखचूर्ण नामक असुर की पावन कथा को रसपान किया। शंखचूर्ण नामक जो असुर उसकी पत्नी कौन? तुलसी। तुलसी भी वही सती पतिव्रत धर्म को जो है सदैव निभाती है। शंखचूर्ण का वध भी इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार से जालंधर का हुआ। और उसी समय भगवान को श्राप मिला कि जाओ तुम जो है पाषाण के रूप में कहीं वास करो। और उसी समय एक गंगनी जो नदी बना, गंडकी जो नदी बना है, और सब जानते हो अब ओकर महिमा बढ़ गई। गंडकी नदी 22 जनवरी सन 2024 मेरे राम लला अयोध्या में विराजमान है। और देखो हम सबका कितना सौभाग्य की बात है, किस्मत की बात है जिस कथा को हम अभी सुन रहे हैं। जिस गंडकी नदी का निर्माण हुआ है उस गंडकी नदी से ही शालिग्राम पत्थर को ला करके मेरे राम लला का मूर्ति तैयार हो गई। ये वही गंडकी नदी है जिस गंडकी नदी से आज अयोध्या में मेरे राम लला जो है उसी से इसी पाषाण से आज जो है तैयार होकर के अपने गर्भगृह में हम सबको दर्शन देते। ये उस गंडकी नदी की महत्ता है। आज भी गंडकी नदी में बहुत से शालिग्राम आपको मिल जाएंगे दर्शन करने के लिए। जब कभी भी मौका पड़े गंडकी नदी की मात्र दर्शन करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ स्वयं हरि जो है निवास करते हैं और भगवान श्री हरि वहाँ वास करते हैं। लेकिन उस गंडकी नदी के किनारे में माँ तुलसी जो है वास करते हैं। और हम सबको दर्शन दे करके सबके जीवन को जो है माँ जो है पुण्य रूपेण फल को प्रदान करके सबके जीवन को धन्य बनाती है। वही दिन से ये शंख जो है भगवान को पूजा पाजक चढ़ाना। और जिसको जिसको भी जब किसी भी दिन या कभी मौका पड़े जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ जो है कभी किस्मत वालों को शंख जो है चलता फिरता मिल जाता है देखने को।
शंख का दर्शन मात्र करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसी दिन भगवान अवघड़दानी बाबा को कहा कि सुनो, आज तेरे कारण मैं विधवा हूं, आज के बाद मेरा जो पत्ता है वो तुम्हें समर्पित है। मेरा जल तेरे ऊपर नहीं गिरेगा। और एक चीज बता दो तुम्हारे, कभी भी तुलसी चौरा 60 पर तुम भोलेनाथ मत रखे। सुन लो, वो 60 पर के चक्कर में लेन महाराज ही कर तुलसी चौरा है तो सन चौड़ी जोड़ देता है, नहीं भोलेनाथ का बैठा देता है। तो तुलसी चौरा में जाए तुलसी माता की पानी जो होता है तो भोलेनाथ का जाके चूहा तो उसका जल जो है बाबा को पड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखो। तुलसी का दल भगवान को कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। मंजरी जो है, ये तुलसी का पत्ता हो गया, भोग में जो मंजरी फूल फूलते ना, वो फूल मंजरी कहते हैं उसको अर्पण करो बाबा, तुलसी के पत्ता को। इस प्रकार से इसकी महत्व को बढ़ाया। और यह कथा जो है सुध जी महाराज सौनक आदि को पावन प्रसंग जो है रसपान करा रहे हैं। और आपसे निवेदन चाहूंगा, जिसके घर भी आप जानते हैं या ना जानते, सब जाना तो बहुत इंटेलिजेंट, सब ज्ञानी है। और विशेष करके माताएं लोग आप सब बहुत ज्ञानी है। और गुरुदेव के लिए सब चाहिए। मिश्रा जी गुरुदेव बात कई जगह बताया, तुलसी के साथ में कभी महादेव को बैठाना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आधा बोरा सीमेंट में सबको काम हो जाए। यदि भगवान अब बैठाने घलोक सब थे, अब सस्तम निपट जाए घलोक सब। संत को कभी एक जगह दो संत को रखना नहीं चाहिए, एक साथ कभी दो संत नहीं रखना चाहिए। घर में विकृति आती है, इसलिए कभी साथ में संत न रखें। एक साथ जोड़ा संत रखने से विकृति उत्पन्न होती है, घर में अशांति जो है उत्पन्न होना प्रारंभ कर देती है। इससे बचे जाए। तुलसी से भगवान अवघड़दानी बाबा को थोड़ा सा दूर में रख करके, ताकि उसका जल जो है उसके ऊपर ना पड़े, इसको आप ध्यान। हमन महाराज को बताया, जिसने भोलेनाथ जी से बेलपत्र चढ़ाए महाराज 500 मार कर 500 मारो पास रहे, ए दे कुछ तो नहीं हुई, कामे उल्टा होता है ना। 108 दाना लगी तो चढ़ा दे माता राम, एक वो फले के चौलों को ऊपर में डाल दे, बेल पत्थर पर चढ़ा दे, जिसने पाया जिसने ओला चढ़ा दे। ओकर बाद कभी थे मोर को पुरस्कार नहीं हुई महाराज, सपना है तो हमारा काम ही भूटान है, तो कहाँ से पूरा हो? अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, मात्र ये बाबा के जो शिखर अंदर भी नहीं, उसके गर्भगृह की भी दर्शन मत करो, कोई बात नहीं। ऊपर के जो उनका छत्र होता है, उसका जो शिखर होता है, शिखर मात्र को दर्शन करने से बाबा का दर्शन होता है। शिखर मात्र को दर्शन करना। और शिवरात्रि के दिन तो उसका विशेष महत्व है। शिखर का रात को 12 बजे अगर जिसने भी बाबा का शिखर का दर्शन किया है, बाबा स्वयं जो है उन्हें दर्शन किया है। उस अंदर में बैठा बाबा का तो आपको दर्शन नहीं मिल पाएगा। शिखर से जब आप दर्शन करें तो निश्चित ही बाबा जो है उस शिखर में दर्शन करें, बाबा के शिखर का दर्शन करें। शिवरात्रि के रात में ठीक 12 बजे और प्रयास करे करो, तुम गाजी वाला एक दिन मत जाए करो। जे दिन शिवरात्रि दिन भर गांव पूजा करे करो, सांझ के गाड़ा बेड़ा फान ले करो, सवारी गाड़ा और सीधा निकले करो। 12 बजे कुलेश्वर बाबा का ढोल नगाड़े के साथ में बड़ा भव्य रूप से उसका वहां बारात शोभा यात्रा, उसमें आप शामिल हो और उसी दिन बाबा का दर्शन। इस प्रकार से दर्शन मात्र करने से बाबा जो है सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये पावन प्रसंग जो सूर्य जी महाराज सनोक आदि ऋषियों को यह शंख सुन और जल पावन प्रसंग रसपान कराने के बाद में सभी जो है कहने लगे कि हाँ प्रभु, आज भी माताओं में वो ताकत है, वो शक्ति है। और सही बात है, तीजा के उपास उगरे कमर छिट के उपास लड़का
तुहर उपास जब करते व्रत रखे वो सब दूसरा से बनता है। करवा चौथ ऊपरे से मन बन तो निराहार लांघन भूखा और जल्दी निकलना ते चंद्रमा कहाँ नुका 8 बजे 8:30 बजे भूख लगा। आपका जो व्रत होता है दूसरों के होता है पर ही शरीर धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा संग नहीं। जो दूसरों को दर्द समझ सके वही तो माँ है और जो माँ है वही तो भक्ति है और वही भक्ति किसके पास जलंधर और तुलसी के पास। और इस प्रकार से पावन प्रसंग सुध जी महाराज ने श्रवण बनाया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। ओम से ओंकार बने सत्य बने शिव शंकर से जिंदगी के सब दुख मिट जाए भोला के भजन में। और कैसे बुलाना है? बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया कैसे धुनी ललमाए हो भोला बैरागिया। एक विशेष निवेदन आप सबसे इस भजन में जिनको भी भगवान के सामने थिरकना है। अरे का नाचना डीजे में जिसमें कोई स्वाद नहीं। अरे नाचना है तो महादेव का नाचो जिसमें आवाज नहीं। चलिए बाबा के दरबार में हम सब हाथों की ताली के साथ में थिरकते हुए क्या पावन भजन। बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया कैसे दुनिया रमाए हो बैरागिया कैसे दुनिया रमाए हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया दिल रमाए बैरागिया सिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया दिल रमाए हो भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया। जय हो बिना राम के जी राम बिना शिव के शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के भक्ति बिना मुक्ति नहीं होवे कोनो जीव 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 के मोर भगिया हो मोर भगिया मोर भगिया हो मोर भगिया कथला सुनाए कथला सुनाए हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया ऐसे धुमिला रमाए हो भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया ऐसे धुमिला रमाए हो भोला बैरागिया।
जप राम नाम राम जप शिव नाम शिव जप राम नाम राम जप शिव नाम शिव जप राम नाम राम जप शिव नाम शिव जप राम नाम राम जप शिव नाम जो जप शिव राम बन जाए बिगड़े काम 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 मोर सावरिया हो मोर जोगिया मोर सावरिया हो मोर जोगिया राम फल सुनाए हो रमाए हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया ऐसे रमीला रमाए बैरागिया राम सुनाए हो भोला बैरागिया ऐसे रमीला रमाए हो भोला बैरागिया हरे हरे मेरे भोले बाबा है जग से निराला 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 राम नाम रस का नित्य पिए प्याला 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 मोर भंगिया हो मोर जोगिया मोर भंगिया हो मोर जोगिया फलक गाए बैरागिया पिया राम गाए हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया ऐसे दुनिया रमाए हो भोला बैरागिया पिया राम गाए हो भोला बैरागिया ऐसे दुनिया रमाए हो भोला बैरागिया पिया राम गाए हो भोला बैरागिया ऐसे दुनिया रमाए हो भोला बैरागिया पिया राम गाए हो भोला बैरागिया ऐसे दुनिया रमाए हो भोला बैरागिया पिया राम गाए हो भोला बैरागिया ऐसे दुनिया रमाए हो भोला बैरागिया प्रेम से बोले हरे हरे लागत